Hello everyone, welcome back to Learn with Nishtha. I hope you are doing great. Today we are starting Unit 1 Business Environment. अगर आप UGC नेट कॉमर्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। Business environment refers to all internal and external factors that influence the working and decision making of a business. मतलब बिजनेस के इनसाइड और आउटसाइड जितने भी फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उन सबको मिलाकर बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट डिसीजन मेकिंग, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल सभी चीज़ों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसीलिए किसी भी बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। Let's understand with the simple example. Suppose एक कंपनी मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करती है एंड सडनली गवर्नमेंट GST इंक्रीज़ कर देती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, रुपये की वैल्यू चेंज हो जाती है या मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है। क्या कंपनी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स बिजनेस के डिसीजन और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे नोकिया के मोबाइल का। जब न्यू टेक्नोलॉजी आई, एडवांसमेंट आया टेक्नोलॉजी में, तो नोकिया की कंपनी ने उसको अडेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज नोकिया मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाया और वो कंपनी नहीं चल पाई उतना। तो कंपनी के ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए एक सही डिसीजन लेना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अब देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के करेक्टरिस्टिक्स या उनका नेचर। फर्स्ट है डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। चेंजेस अकर ड्यू टू टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कस्टमर प्रेफरेंस। डायनेमिक का मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो हमारा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी वैसे वैसे हमें उन्हें अडेप्ट करना पड़ता है। या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई तो उसको भी हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। या कस्टमर का प्रेफरेंस अगर कोई चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैश से डिजिटल पेमेंट की तरफ शिफ्ट होना। डायनेमिक नेचर का बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे पहले क्या होता था, हम कैश में पेमेंट करते थे, फिर जैसे जैसे हमें टेक्नोलॉजी आई, UPI का सिस्टम आया, तो क्या हुआ, लोगों ने उसको डिजिटल पेमेंट पे अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड इज़ कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर होते हैं। जैसे GST चेंज होने से प्राइसिंग, उसकी डिमांड, सप्लाई चेन सब इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना कभी भी ईजी नहीं होता। थर्ड इज़ अनसर्टेन। फ्यूचर चेंजेस आर डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट। मतलब फ्यूचर चेंजेस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैंडमिक इतना बड़ा इम्पैक्ट करेगा बिजनेसेस पर। कोविड-19 डिस्टर्बटेड बिजनेस वर्ल्ड वाइड, लेकिन कोविड ने बिजनेस को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेड। अ चेंज इन वन फैक्टर अफेक्ट्स अनदर फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट होगा और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट पर। नेक्स्ट इज रिलेटिव इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट हर बिजनेस के लिए सेम नहीं होता। जैसे एक कंट्री का एनवायरनमेंट दूसरी कंट्री से डिफरेंट होता है, ऐसे ही बिजनेस का भी एनवायरनमेंट एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में दो टाइप्स की फोर्सेस होते हैं। पहली होती हैं स्पेसिफिक फोर्सेस एंड सेकंड इज जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन आते हैं, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। जनरल फोर्सेस में क्या आते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कंपोनेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये बिजनेस के इनसाइड वाले फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर होते हैं। सेकंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बिजनेस के आउटसाइड वाले फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। आगे वाली वीडियो में माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग इनसाइड द बिजनेस। मतलब बिजनेस के अंदर जो रिसोर्सेज और पीपल होते हैं वही इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं।
मेजर कंपोनेंट्स आर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है हमारा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग करता है। एम्प्लॉयज़ बिजनेस की बैकबोन होते हैं। उनकी एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिजनेस के पास अवेलेबल फंड्स और कैपिटल कितना है। फिजिकल रिसोर्सेज, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब कितनी है। कंपनी पॉलिसीज़, कंपनी के रूल्स और प्रोसीजर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कंपनी की वैल्यूज़ और वर्किंग कल्चर क्या है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना और उनमें इनोवेशन लाना, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी इसके सॉल्व करते हैं। Now let's solve in an important question. MCQ 1. Business environment includes internal factors only, external factors only, both internal and external factors, या none of these. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज बिजनेस environment includes both internal and external factors. MCQ 2. Which of the following is a part of the internal environment? गवर्नमेंट पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयज़ या एक्सचेंज रेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ बिजनेस के अंदर का फैक्टर होते हैं, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसी, इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। MCQ 3. बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंसिडर्ड डायनेमिक बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डायनेमिक का मतलब है कंटिन्यूसली चेंजिंग इन एनवायरनमेंट। आगे नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने UGC नेट्स के स्टूडेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। मैं आपकी मेंटोर निष्ठा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट को डिटेल्स में पढ़ेंगे और बाकी सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के और सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विद निष्ठा।